नमस्कार दोस्तों, मैं रत्ना सिंह क्रैक हिंदी एग्ज़ाम में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम आधुनिक काल पढ़ रहे थे। आधुनिक काल में हम प्रकरण 3 तक पढ़ गए थे। बहुत दिन बाद ये क्लास शुरू हुई है और अब रेगुलर ही चलती रहेगी ये क्लास। तो हम आधुनिक काल में आज पढ़ेंगे प्रकरण 4। क्या पढ़ेंगे आधुनिक काल में? प्रकरण 4 पढ़ेंगे। क्या? गद्य का प्रसार। तो आधुनिक काल में प्रकरण 4 पढ़ेंगे, गद्य का प्रसार पढ़ेंगे। और ये जैसा कि आपको पता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सीरीज चल रही है जिसमें हम प्रकरण 3 तक पढ़ चुके थे। अब हम आधुनिक काल में प्रकरण 4 गद्य का प्रसार पढ़ेंगे। तो प्रकरण 4 से जो गद्य साहित्य का प्रसार है उसमें से हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखेंगे जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं प्रकरण 4 गद्य साहित्य के प्रसार से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब प्रश्न संख्या 1 देखेंगे कि बाबू रामचंद्र वर्मा ने छत्रसाल नामक उपन्यास किस भाषा से अनुवाद किया? मतलब बाबू रामचंद्र शुक्ल ने छत्रसाल नामक जो उपन्यास है वो किस भाषा में अनुवाद किया? तो किस भाषा में अनुवाद किया था? तो आपका आंसर होता है मराठी भाषा में। बाबू रामचंद्र शुक्ल ने छत्रसाल नामक उपन्यास का अनुवाद मराठी भाषा में किया। क्लियर हुआ? अब दूसरा क्वेश्चन है कि टाम काका की कुटिया, क्या है? टाम काका की कुटिया किस भाषा का उपन्यास है? तो टाम काका की कुटिया किस भाषा का उपन्यास है? तो टाम काका की कुटिया अंग्रेजी भाषा का उपन्यास है। ये प्रश्न संख्या 2 का आंसर होता है अंग्रेजी भाषा का उपन्यास है टाम काका की कुटिया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे जो भी लगा, आचार्य शुक्ल की सीरीज़ तो वैसे सारी ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन मुझे जो जो प्रश्न पढ़ते समय, जब मैं बुक रीड करती हूँ, मुझे जो जो प्रश्न पढ़ते समय इम्पॉर्टेंट लगे वो मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने लाई हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर उपन्यास किसके हैं? मतलब ये 3 उपन्यास है। कौन से? नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर उपन्यास किसके हैं? तो ये किसके हैं? तो ये देवकी नंदन खत्री के उपन्यास हैं। कौन कौन से? नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर उपन्यास, ये सब किसके हैं? देवकी नंदन खत्री के। क्लियर हुआ? अब है प्रश्न संख्या 4 देखते हैं कि उन्होंने साहित्यिक हिंदी ना लिखकर हिंदुस्तानी लिखी। किसी के बारे में कहा गया है कि उन्होंने साहित्यिक हिंदी ना लिखकर हिंदुस्तानी लिखी जो केवल इसी प्रकार की हल्की रचनाओं में काम आ सकती है। यह कथन किसका है और किसके संबंध में कहा गया है? तो बताइए, यह कथन किसका है और किसके संबंध में कहा गया है? तो यह कथन शुक्ल जी के अनुसार कहा गया है और किसके लिए? देवकी नंदन खत्री के लिए कहा गया है। कि शुक्ल जी कहते हैं देवकी नंदन खत्री के बारे में कि उन्होंने साहित्यिक हिंदी ना लिखकर हिंदुस्तानी लिखी जो केवल इसी प्रकार की हल्की रचनाओं में काम आ सकती है। क्लियर हुआ? अब प्रश्न संख्या 5 है कि आचार्य शुक्ल ने किशोरी लाल के कितने उपन्यासों को, मतलब आचार्य शुक्ल ने किशोरी लाल के कितने उपन्यासों की चर्चा की है? तो आचार्य शुक्ल ने किशोरी लाल के कितने उपन्यासों की चर्चा की है? तो 65 उपन्यासों की चर्चा की है। अब प्रश्न संख्या 6 है, चपला, क्या है? चपला उपन्यास किसका है? तो चपला उपन्यास किसका है? किशोरी लाल गोस्वामी जी का उपन्यास है चपला। महत्वपूर्ण है, पेपर में जरूर पूछे जाएंगे। अब आगे का प्रश्न संख्या 7 है कि साहित्य की दृष्टि से आचार्य शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यासकार किसे माना है? तो साहित्य की दृष्टि से आचार्य शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यासकार किसे माना है? तो आपका उत्तर होता है श्रीनिवास दास को। साहित्य की दृष्टि से आचार्य शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यासकार माना है। और श्रीनिवास दास का पहला उपन्यास कौन सा था? परीक्षा
गुरु। तो इससे आपके 2 प्रश्न बन जाते हैं। अब प्रश्न संख्या 8 है, राजा शिव प्रसाद की जीवनी किसने लिखी है? तो राजा शिव प्रसाद की जीवनी किसने लिखी है? तो आपका उत्तर होता है किशोरी लाल गोस्वामी ने लिखी है। किसने लिखी है? किशोरी लाल गोस्वामी ने। अब प्रश्न संख्या 9 है, मल्लिका देवी लखनऊ की कब्र तरुण तपस्विनी उपन्यास है। देखिए, आप मेहनत करते हुए चलिए, आपके पेपर जब भी हो, लेकिन जो आप प्रश्न पढ़ेंगे, पेपर चाहे जब भी हो, आपकी तैयारी अगर अच्छी रहेगी और पेपर चाहे जब भी होगा तो आपके लिए आसान होगा। तो इसलिए आप अपनी तैयारी करते रहिए। ये हिंदी के क्वेश्चन हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल सीरीज़ के हैं, जो आपके हर पेपर में, टीचिंग से रिलेटिव पेपर में पूछे ही जाते हैं, चाहे वो बीपीएससी का हो, आपका टीजीटी पीजीटी का हो, एलटी का हो, केबीएस का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, किसी भी अगर हिंदी सब्जेक्ट से जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये रामबाण प्रश्न है, समझ लीजिए। आगे है प्रश्न संख्या 10, व्याकरण की शुद्धता। ये कंप्लीट हुआ था कि मल्लिका देवी लखनऊ की कब्र तरुण तपस्विनी उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी जी का है। अब प्रश्न संख्या 10 है कि व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफलता के प्रवर्तक द्विवेदी ही है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? आपका उत्तर होता है रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं कि व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफलता के प्रवर्तक द्विवेदी जी हैं। क्लियर हुआ? अब प्रश्न संख्या 11 है कि विभक्ति विचार बहुत ही इम्पॉर्टेंट पुस्तक है ये, के लेखक कौन है? तो विभक्ति विचार पुस्तक के लेखक कौन है? आपके गोविंद नारायण मिश्र जी क्या हैं? विभक्ति विचार पुस्तक के लेखक हैं। अब आपका प्रश्न संख्या 12 है कि देवा अक्षर चरित्र प्रहसन के लेखक कौन है? किसके? देवा अक्षर चरित्र प्रहसन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? रवि दत्त शुक्ल जी जो हैं वो देवा अक्षर चरित्र प्रहसन के लेखक हैं। अब प्रश्न संख्या 13 है कि चंद्रकला भानुकुमार नामक नाटक किसने लिखा? बहुत ही महत्वपूर्ण है कि चंद्रकला भानुकुमार नामक नाटक किसने लिखा? तो राय देवी प्रसाद जी पूर्ण ने चंद्रकला भानुकुमार नामक नाटक लिखा। क्लियर हुआ? आगे है प्रश्न संख्या 14, देवरानी जिठानी 2 बहनें, 3 पतोहू, सास पतोहू, ये उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? मतलब ये उपन्यास है, जैसे देवरानी जिठानी 2 बहनें, 3 पतोहू, सास पतोहू, उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? तो ये गोपाल राम गहमेरी द्वारा लिखा गया। और किस भाषा में लिखा गया? कि बंगला उपन्यास है, ये बंगला भाषा में लिखा गया ये उपन्यास है। ठीक, तो ये इस प्रश्न का, प्रश्न 14 का आपका उत्तर सही होता है गोपाल राम गहमेरी। और ये उपन्यास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये सब आप ध्यान से नोट डाउन करते हुए चलिए, और जो आपको नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते। अब प्रश्न संख्या 15 है, राजकुमारी लवंगलता हृदय हारड़ी आदि मौलिक उपन्यास किसके हैं? तो राजकुमारी लवंगलता हृदय हारणी आदि मौलिक उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी जी के हैं। आपका उत्तर होता है किशोरीलाल गोस्वामी। राजकुमारी लवंगलता हृदय हारड़ी आदि मौलिक, ये क्या है? ये तीनों मौलिक उपन्यास है और किसके द्वारा लिखे गए हैं? ये किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा। आगे है प्रश्न संख्या 16, दुलाई वाली कहानी संवत 1964 की सरस्वती पत्रिका के किस भाग में प्रकाशित हुई? तो बताइए, दुलाई वाली कहानी संवत 1964 की सरस्वती पत्रिका के किस भाग में प्रकाशित हुई? तो ये भाग 8 में प्रकाशित हुई। दुलाई वाली कहानी जो संवत 1964 को लिखी गई, किस पत्रिका में लिखी गई? सरस्वती पत्रिका में लिखी गई। और किस भाग में प्रकाशित हुई? भाग 8। देखिए, यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। अब प्रश्न संख्या 17 है। प्रश्न संख्या 17 में क्या पूछा गया है कि सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित पंडित और पंडितानी कहानी के लेखक कौन है? मतलब सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित पंडित और पंडितानी कहानी के लेखक कौन है? तो गिरिजा दत्त वाजपेयी जी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित पंडित और पंडितानी कहानी के लेखक हैं। अब प्रश्न संख्या 18 है कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने निम्नलिखित पंक्ति
किसके लिए लिखा